सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट बजाता भी है। पति से पति तन में प्रवेश करता भी है और पति से पति दुनिया में कलयुग के अंत में आता भी है, तो भी कोई का संग के रंग में नहीं आता। सदा अनासक्त रहता है। सदा साक्षी होकर पाठ बजाता है। क्या साक्षी होकर? कि ये सारी ही आत्माएं जितनी भी क्षय हैं, भोक्ताएं हैं, इन सब में अपने अपने स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। बिच्छू जैसा प्राणी है तो उसमें काटने का संस्कार स्वभाव जरूर रहेगा। हर प्राणी मात्र अपने स्वभाव संस्कार से बंधा हुआ है। हाँ, वो स्वभाव संस्कार कभी सात्विक हो, कभी रजो प्रधान हो, कभी तमो प्रधान हो। क्योंकि इस दुनिया की ये रस्म पक्की है कि इस दुनिया में जो भी चीज है, क्या इससे सचित होने वाली सृष्टि में जो भी चीज है, चाहे चैतन्य है चाहे जड़ है, सब चार अवस्थाओं से पसार होती है सृजन काल में। हाँ, जब सुप्रीम सोल आता है तो इस प्रकृति को कंट्रोल करता है। इसलिए गीता में लिखा है प्रकृतिम साम्याधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करता है। ऊपर वाला नहीं, सुप्रीम सोल नहीं अधीन करता है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों को भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए उसे कहा जाता है प्रकृतिपति। सुप्रीम सोल गॉडफादर, आत्माओं का बाप, वो प्रकृतिपति नहीं बनता। वो तो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र बनाता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा वशीकरण मंत्र धारण करने वाला है। वो जब परिपूर्ण 100% आत्मिक स्टेज धारण करता है और 100% देहभान को त्याग कर देता है, तो उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो गीता में आया हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार का भी विनाश कर दे तो कर सकता है और करता भी है। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम विनाशकर्ता मूर्ति शंकर नाम दिया है। कैसे विनाश करता है? वो भी देवभान में रहकर विनाश नहीं करता,
कैसे करता है? आत्मिक स्टेज में रहकर विनाश करता है। और ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करता है जो इस दुनिया की परे से परे स्टेज है, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक, पारलोक, शांति धाम। माना सारी दुनिया का महाविनाश होता है, भयंकर उथल पथल होती है सारी दुनिया में, तो भी वो आत्मिक स्टेज से विचलित नहीं होता है। ऐसी नहीं, ऐसी स्टेज बनाने वाला विश्वपति कहा जाता है। विश्व पिता कह लो, जन्मदाता है आदि में, और अंत में वर्षा देने वाला है सुख शांति का। तो पिता कहा जाता है। पिता का काम क्या है? जन्म देना और वर्षा देना। जो पिता जन्म ही न दे, कुछ न कुछ वर्षा ही न दे बारिशदार को, तो पिता कहेगा। और फिर वो पति भी है। पति माने पाते, पाते माने रक्षा करने वाला, और रक्षा भी करता है। क्या? ब्रह्मा के रूप में स्थापनाकारी है, जन्मदाता है। तो जिसको जन्म दिया उसकी रक्षा करना, ये भी तो एक धर्म ही है। जन्म देता जाए, उनकी सुरक्षा न करे, तो जन्मदाता का जन्म देना ही बेकार हुआ। तो वो विष्णु भी है, सुरक्षा करता है। इसलिए जो सबसे जास्ती रक्षा करने वाला है और जीवन भर रक्षा करने वाला है, उसे कहा जाता है पति। तो ये दोनों ही टाइटल उस आत्मा के हैं जो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज माने ही पिता। जो गीता में बात आई ना, अहम बीज प्रदप पिता, मैं इस सृष्टि में बीज डालने वाला पिता। कैसा पिता है? सदाकाल चैतन्य, सदाकाल क्षर या अक्षर। आत्मिक रूप में पिता या देह के रूप में पिता? क्योंकि सृष्टि तो दोनों से मिलकर बनती है। आत्मा भी चाहिए और साकार शरीर भी चाहिए। तो वो कैसा पिता है? जो बीज प्रदप पिता कहा जाता है इस सृष्टि में। सृष्टि में वो ऐसा पिता है जो साकार भी है और निराकार भी है। तब
मानवीय सृष्टि का बीज बनता है। जो सिर्फ निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, वो निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी शिव, सुप्रीम सोल, गॉड फादर निराकार ज्ञान देता है। लेकिन जिसको पहले पहले आत्मा रूपी बच्चों में सर्वप्रथम ज्ञान देता है, या समझो ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेता है। क्यों? क्योंकि न वो देता है और न वो लेता है। उसके लेन देन का हिसाब किताब है किसी से? है? जिसको देगा उससे लेना भी पड़े, जिससे लेगा उसको देना भी पड़े। तो वो तो अकर्ता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं ही उस ज्ञान के अकूट भंडारी निराकार सुप्रीम गॉड फादर से स्वयं ही लेता है। क्या? वो सुप्रीम सोल देता है? देता तो है, सबको एक जैसा देता है। कोई कह नहीं सकता कि हमको कम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया। नहीं, वो तो आता ही है, उसके पास जो भंडार है वो देने के लिए। लेकिन वास्तव में लेने वाले नंबर वाले, तो जो अव्वल नंबर बड़ा बच्चा सुप्रीम सोल का आत्मिक स्टेज में टिकने वाला इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में, जिसको कहा जाता है आदम,